से ये वादा दे रही हूँ कि आपके ऊपर पड़ने वाली एक एक लाठी का जवाब मैं पत्थर से भी देना जानती हूँ और लाठी से देना भी जानती हूँ। सन 1999 में जिनकी 50 पसलियां तोड़ दी गई हों तो कोई भी जो बच्चा होगा उसको दुख होगा, लेकिन अगर उनके किए हुए संघर्ष और उनकी टूटी हुई हड्डियों और उसके बाद के संघर्ष को अगर आज हम महसूस कर पाते हैं तो महसूस करते हैं कि 27 साल का ये संघर्ष बिना रुके अपने विचार के साथ डटे हुए, जहां डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी कहते थे कि अगर एक सोनेलाल पटेल चला भी गया तो लाखों लाख सोनेलाल पटेल व्यवस्था परिवर्तन के इस आंदोलन के साथ जोड़ के जाऊंगा, तो क्या उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि रायबरेली के जनपद में आज आपने यहाँ पर ये पूरा मैदान भरा देखा। पात्रों में लगने वाला ताला हमारा होगा, उन दान पात्रों में लगने वाले ताले की चाबी हमारी होगी और उन दान पात्रों में आने वाला चढ़ावा इस देश के कमेरा समाज का होगा और उस दान पात्र को चोरी करने वाला इनके अपने होंगे। इस आत्मनिर्भर भारत की बात को करने बड़ा संघर्ष था, जहाँ एक तरफ सत्ता का सुख था, सब कुछ था, संघर्ष में सब कुछ मिल रहा था, लेकिन सब छोड़ करके समाज के साथ खड़े हुए। तो उस लड़ाई को क्या डॉक्टर पल्लवी पटेल आगे बढ़ा रही हैं? उन्हें सत्ता का सुख नहीं चाहिए, उन्हें वो लड़ाई चाहिए जो कमेरावादी, जो उन्होंने कहा था ना कि कैमूर और क्या कमेरा और भी कोई नारा दिया था उन्होंने, तो उस लड़ाई को आगे ही बढ़ाएंगे हमेशा के। राजनीति में एकमात्र ऐसे नेता थे जो कहते थे हर समाज की गिनती करवाओ, और समाज की गिनती जिस अनुपात में निकले, शिक्षा, सदन, रोजगार, कमाई, पढ़ाई लिखाई में उसकी भागीदारी सुनिश्चित करो, और जब भागीदारी सुनिश्चित होगी तो ये देश दोबारा अपने आप सोने की चिड़िया खुद बल जाएगा, कोई विशेष नीतियां नहीं बनानी पड़ेगी। डट करके लड़ी। 27 का विधानसभा का चुनाव है, तो किसी ताकत के साथ जाएंगी या फिर जिस तरह से अकेले संघर्ष कर रही हैं, मैदान में अकेले खड़ी हैं, अकेले रहना या 27 में किसी के साथ जाना? क्योंकि बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि इतनी ज़्यादा मेहनत, इतना ज़्यादा संघर्ष और एक बड़ी विचारधारा जो डॉक्टर सोनेलाल पटेल की थी, जो अब समाजवादी पार्टी के विधायक, इसमें नकारा नहीं जा सकता, अब सिराथू से सपा के विधायक है, तो सपा के साथ हैं या नहीं है? 27 में क्या कोई बातचीत चल रही है? साथियों नमस्कार, मैं हूँ रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश की रायबरेली की उस धरती पर हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ है और भारी बारिश के बीच पूरे प्रदेश से लोग यहाँ पहुँचे थे। अब कार्यक्रम समाप्त हो गया है, लेकिन आज जो कार्यक्रम था वो बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम था। 1999 में जिस तरह से सोनेलाल पटेल जी के ऊपर हमला हुआ था, उस वक्त की जो सरकार थी, सन 1999 की बात है, सोचिए, उसकी आज वर्षगांठ है। 27 साल हो गए, लेकिन एक बात कही जाती है कि पिता की विरासत में बहुत सारे लोगों को संपत्ति चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग उनकी विचारधारा और उनके संघर्ष को भी याद करते हैं। आज उनकी जो पीढ़ियां हैं उनके संघर्ष को याद कर रही हैं। तो आज हमारे साथ उनकी बेटी हैं डॉक्टर पल्लवी पटेल जी, जो सिराथू से विधायक हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। क्या कहेंगी, आज जो कार्यक्रम मैं देख रहा हूँ, इतनी ज़्यादा इस वक्त भीड़ उमड़ी है और सुबह से मैं लोगों के बीच जाके बात कर रहा हूँ, कई हमने वीडियो भी की, लोगों ने कहा कि नहीं, जो डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी का जो संघर्ष था, हमारी आने वाली पीढ़ियां कई दशकों तक, सदियों तक याद रखेंगी, तो उसे जो आगे बढ़ाने की जो बात है वो आज ये रायबरेली में मैं देख रहा हूं। तो उस मामले पर ही सबसे पहले चर्चा करेंगे कि वो जो घटना थी उसे किस तरह से देखती हैं, चूँकि उस वक्त आप बहुत छोटी रही होंगी, वो जो दुख था वो बहुत बड़ा था, उसे एक बार हम चाहेंगे कि वो बताएं, फिर उसके बाद आगे बात करें। एक पिता के रूप में अगर देखें, जिनकी मैं औलाद हूं, डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी, सन 1999 में जिनकी 50 पसलियां तोड़ दी गई हों तो कोई भी जो बच्चा होगा उसको दुख होगा, लेकिन अगर उनके किए हुए संघर्ष और उनकी टूटी हुई हड्डियों और उसके बाद के संघर्ष को अगर आज हम महसूस कर पाते हैं तो महसूस करते हैं कि 27 साल का ये संघर्ष बिना रुके अपने विचार के साथ डटे हुए, जहां डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी कहते थे कि अगर एक सोनेलाल पटेल चला भी गया तो लाखों लाख सोनेलाल पटेल व्यवस्था परिवर्तन के इस आंदोलन के साथ जोड़ के जाऊंगा, तो क्या उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि रायबरेली के जनपद में आज आपने यहाँ पर ये पूरा मैदान भरा देखा। आपने लोगों से बात करी तो जहाँ लोगों के दिल में रोष है वहाँ इस आंदोलन को और आगे बढ़ाने का जोश भी है, और मैं विश्वास रखती हूँ कि जैसे 27 साल में हर घर की पीढ़ी बदलती है, डॉक्टर सोनेलाल पटेल के इस आंदोलन की पीढ़ी भी बदली है। जहाँ सफ़ेद बाल वाले बुजुर्ग खड़े हैं वहाँ नौजवान भी खड़े हैं, वहाँ आधी आबादी भी खड़ी है। इस संकल्प के साथ यहाँ से अपने अपने घरों का रास्ता सफर तय करेंगे कि आगे इस आंदोलन को 2027 में सबसे मुखर आवाज़ बना करके खड़ा करना है। अच्छा, एक चीज़ और कहा जाता है कि उनको जो है कई बार
सत्ता में आने की बहुत बड़ी बड़ी जो है उनको लालच दी गई, उन्हें कहा गया कि नहीं आप सत्ता में आ जाइए, सब सारी लड़ाइयों को छोड़िए। और जिस वक्त उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को छोड़ा, उसके संस्थापक सदस्य थे, वो ऊंचाई पर बहुजन समाज पार्टी थी, अब सत्ता का सुख लेना था, लेकिन पिछड़ों के हक हिस्से के सवाल पर वो वहाँ से छोड़ करके अपनी अलग पार्टी बना लेते हैं, सत्ता के साथ नहीं गए। कई बार उनके ऊपर हमले हुए, चूँकि हमले के बाद में शिकार भी हुए, जिसकी मांग लगातार उनकी जो पीढ़ियां हैं, उनका जो परिवार है, सीबीआई की जांच की मांग करता रहा। इतना बड़ा संघर्ष था, जहाँ एक तरफ सत्ता का सुख था, सब कुछ था, संघर्ष में सब कुछ मिल रहा था, लेकिन सब छोड़ करके समाज के साथ खड़े हुए। तो उस लड़ाई को क्या डॉक्टर पल्लवी पटेल आगे बढ़ा रही हैं? उन्हें सत्ता का सुख नहीं चाहिए, उन्हें वो लड़ाई चाहिए जो कमेरावादी, जो उन्होंने कहा था ना कि कैमूर और क्या कमेरा और भी कोई नारा दिया था उन्होंने, तो उस लड़ाई को आगे ही बढ़ाएंगे हमेशा के लिए। देखिए, डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी किसी एक जाति की राजनीति नहीं करते थे, वो एक बड़ी जमात कमेरा समाज की राजनीति कर रहे थे। और सत्ता में आना, सत्ता का हिस्सा बनना किसको नहीं अच्छा लगता। निश्चित तौर पर वो भी सत्ता चाहते थे और अपने लोगों से बोलते थे कि सत्ता पलटनी है हमको, लेकिन सत्ता पलटने से ज़्यादा महत्वपूर्ण था कि व्यवस्था को बदलना है। उस व्यवस्था के लिए जिसमें हर व्यक्ति को उसके जाति के अनुपात में, उसके समाज के अनुपात में उसकी हिस्सेदारी सुनिश्चित हो। वो इस देश की राजनीति में एकमात्र ऐसे नेता थे जो कहते थे हर समाज की गिनती करवाओ, और समाज की गिनती जिस अनुपात में निकले, शिक्षा, सदन, रोजगार, कमाई, पढ़ाई लिखाई में उसकी भागीदारी सुनिश्चित करो। और जब भागीदारी सुनिश्चित होगी तो ये देश दोबारा अपने आप सोने की चिड़िया खुद बन जाएगा, कोई विशेष नीतियां नहीं बनानी पड़ेंगी। अच्छा, एक वक्त में बताया जाता है कि जो जनता दल में, चूँकि उस वक्त की एक लड़ाई थी, वो भी इमरजेंसी के दौरान, जनता दल के तमाम ऐसे नेता थे जो डॉक्टर सोनेलाल पटेल के साथ जुड़े थे। वो आज के डेट में जितने लोग बचे हैं, वो क्या डॉक्टर पल्लवी पटेल जिस तरह से मेहनत करें? मैं इस वक्त जानता हूं कि उत्तर प्रदेश में पहली आप ऐसी विधायिका हैं जो सबसे ज़्यादा लड़ रही हैं, और सबसे ज़्यादा मुकदमा भी आपके ऊपर दर्ज हुआ है, जो संघर्ष मैं देख रहा हूँ। तो क्या लगता है कि वो जो लोग थे, जो उस वक्त के थे, जो डॉक्टर साहब के साथ थे, जो जनता दल में विचारधारा और मतलब एक अलग विचारधारा थी, वो डॉक्टर पल्लवी पटेल जी के साथ इस वक्त की जो अपना दल कमेरावादी पार्टी है उसके साथ अपना विश्वास जता रहे हैं? वो देखिए, अपना दल कमेरावादी जो है पार्टी का नाम, उसके नाम में ही हमारी विचारधारा मिल जाती है, कमेरावादी। हम उस कमेरा समाज के लिए लड़ रहे हैं, जो सड़कों पे भी है, जो खेत की मेड़ पे भी है, जो सरहद पे भी है, जो ठेले वाला भी है, जो मोची भी है, जो पंचर बनाने वाला भी है, जो बुनकर भी है, वो हर समाज है। तो अगर इस देश का 85% ही दुखी है, उसके ही हक और अधिकार लूटे जाएंगे, तो कैसे अर्थव्यवस्था सुधर रही है और कैसे दोबारा सोने की चिड़िया हम बनेंगे? कैसे ये सरकार दावा करती है कि विकसित देश हम बन जाएंगे? तो लड़ाई तो लड़नी होगी। अगर आप छलने का काम कर रहे हैं, वो सरकार में जो बैठे हैं वो छलने का काम कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर रह करके उस जो देश की जनता है उसकी आंखें खोलने का काम करेंगे। पूरी मुस्तैदी से जो हमारी हैसियत है, ताकत है, जो हमारी विचार है, उसको रख करके लड़ेंगे और जीतेंगे। अच्छा, ये एक और सवाल है, 27 में चुनाव होना है विधानसभा का, उससे पहले जो अकेले लड़ रही हैं, जो लड़ाई देखी जा रही है, और जो छात्रों का मुद्दा रहा, चाहे वो किसानों का मुद्दा रहा, जिस पर आप डट करके लड़ी, 27 का विधानसभा का चुनाव है, तो किसी ताकत के साथ जाएंगी या फिर जिस तरह से अकेले संघर्ष कर रही हैं, मैदान में अकेले खड़ी हैं, अकेले रहना या 27 में किसी के साथ जाना? क्योंकि बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि इतनी ज़्यादा मेहनत, इतना ज़्यादा संघर्ष और एक बड़ी विचारधारा जो डॉक्टर सोनेलाल पटेल की थी, जो माननीय कांसीराम के शिष्य रहे, एक तरह से कहा जाए तो एक जगदेव बाबू थे, बिहार लेनिन थे, और दूसरे रूप में अगर देखा जाए तो उस वक्त की जो लड़ाई थी, उस लड़ाई में सबसे बड़े योद्धा थे डॉक्टर सोनेलाल पटेल। तो 27 में किसी ताकत के साथ जुड़ना है या फिर अकेले इसी तरह से आगे बढ़ना? देखिए, इस सत्य को नकार नहीं सकते कि इस देश की राजनीति में आज ध्रुवीकरण की राजनीति में दो पाले बट गए हैं। या तो आप सत्ता पक्ष के साथ हो या आप विपक्ष के साथ हो, जो कल सत्ता पक्ष बनेगा, निश्चित तौर पर बनेगा। हमारे जो विचार है वो इस देश के सबसे बड़े समाज 85% की बात करता है, और 85% को सदन में लाने के लिए जो हमारी विचारधारा है, उसके साथ जो स्वाभाविक और नैसर्गिक लोग उस सोच के होंगे, वो हमसे भी मिलेंगे, हम उनसे भी मिलेंगे, मिलकर लड़ेंगे और मिल करके इन गीदड़ों को भटका करके, भड़का करके, गिरा करके इस क्षेत्र से बाहर करने का काम करेंगे। तो ये माना जाए कि फिर वो ताकत जुटाई जा रही है, एक ताकत के साथ जो विपक्ष में भी ताकत होती है, वो बड़ा कोई संगठन होता है, दल होता है, एक ताकत होती है, उसके साथ जुड़ने का विचार है। चूँकि अभी देखिए, आप समाजवादी पार्टी की विधायक, इसमें नकारा नहीं जा सकता, आप सिराथू से सपा की विधायक हैं, तो सपा के साथ हैं या नहीं है? 27 में क्या कोई बातचीत चल रही है?
देखिए, मैं ये कह सकती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के सामने जितने भी उनको हराना चाहते हैं और जितने भी इस देश के बड़े समाज का, बड़े कमेरा समाज का प्रतिनिधित्व करते हुए उनको सत्ता के गलियारों में लाते हुए उनके हक और अधिकार को सुनिश्चित करना चाहते हैं, निश्चित तौर पर एक बड़ी ताकत बन करके भारतीय जनता पार्टी को घेरेंगे। लेकिन सीधा जवाब आपने नहीं दिया। सीधा जवाब दे देंगे तो आपके लिए बहुत आसान होगा। अच्छा। तो देखिए, हम बातचीत कर रहे थे, हमारे साथ डॉक्टर पल्लवी पटेल जी हैं। मैं बात कर रहा था कि देखिए, एक विचारधारा, एक पिता की राजनीतिक विरासत और दूसरी तरफ विचारधारा और संघर्ष। जो व्यक्ति आज तक का इतिहास रहा है, जो व्यक्ति विचारधारा और संघर्ष को लेकर के आगे बढ़ा है, वो पूरे समाज की बात करता है, पूरे प्रदेश की बात करता है, गरीबों, मजलूमों, कमेरावादी लोगों की बात करता है। उसके हिस्से में कुछ नहीं आता, लेकिन उसके समाज के बारे में, जिस समाज का वो नेतृत्व करता है, उस समाज के हिस्से में बहुत कुछ आता है। तो वही चीज़ आज यहाँ भी है। उसी परिवार के दो गुट, एक गुट जो राजनीतिक विरासत के साथ सत्ता का सुख ले रहा है, लेकिन दूसरा जो पूरे समाज की बात कर रहा है। लेकिन आने वाला जो फैसला 27 में होना है, सचमुच ये संदेश जो आज की भीड़ है, और इससे पहले भी जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें मैं जो भीड़ देख रहा हूँ, जो डॉक्टर पल्लवी पटेल जी का जो संघर्ष हम देख रहे हैं, पूरा देश और प्रदेश देख रहा है, उससे ये साफ साबित होता है कि आने वाले वक्त में वो विचारधारा, वो संघर्ष जो डॉक्टर सोनेलाल पटेल की थी, वो लोगों के बीच जरूर जा रही है। और जिस तरह से लोगों के अंदर उत्साह देखा जा रहा है डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के विचारधारा में विश्वास रखने वाले लोगों के, वो लगभग हम ये बात को मान सकते हैं कि 27 में वो निर्णायक जरूर होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारी खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।